गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम करने वाले हैं मसल ब्लेज EAA का रिव्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अमीनो एसिड है क्या। अमीनो एसिड जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे प्रोटीन्स के, और वो प्रोटीन्स जो है हमारी मसल की सिंथेसिस में हेल्पफुल होती है। अब यार बात आती है कि ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। पहला होता है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है असेंशियल अमीनो एसिड। जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही है, वो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो नॉन असेंशियल है। बट जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है एज अ सप्लीमेंट और थ्रू डाइट। अब बात आती है यार कि मार्केट में मैंने सुना है BCAA भी है, और ये अब ये नया EAA आ गया। ये है क्या चीज? कुछ ब्रांड्स ने जो है उनकी नेमिंग इतनी पॉपुलर कर दी है कि सबको लगता है कि वो BCAA कुछ अलग चीज है और EAA कुछ अलग चीज है। ऑल्दो BCAA EAA का ही पार्ट है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल ही है वो। बट BCAA के अंदर ओनली आपको 3 एसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं, जो कि होते हैं ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलाइन। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है इनका, इसीलिए ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये बेसिकली मसल सिंथेसिस को इनिशिएट कर देते हैं बट कंप्लीट नहीं कर पाते। कभी कभार ये प्रोसेस बीच में ही रह जाता है, इसीलिए बाकी के जो 9 में से बाकी बचे 5 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो फिर जो है इस साइकिल को जो पूरी कर देते हैं। ऐसे करके आपकी बॉडी के अंदर मसल सिंथेसिस जो है बूस्ट हो जाता है। और कुछ ब्रांड्स ने इतना पॉपुलर कर दिया है कि लोगों को लगता है कि ये एसेंशियल अमीनो एसिड से भी अलग है। बट BCAA एसेंशियल अमीनो एसिड्स के ही पार्ट है, बाकी एसेंशियल अमीनो एसिड्स की तरह। बात आती है रिव्यू की, जो कि मेरे पास में है इस समय मसल ब्लेज का EAA 6000। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या, कितनी क्वांटिटी दे रखी है, हमें ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इसकी डोजेस क्या है, और इसकी MRP कितनी है। तो पहले बात आती है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, तो चलिए उनके ऊपर नजर मार लेते हैं। इसके अंदर है L-ल्यूसीन 2.5 ग्राम, L-आइसोल्यूसिन 1.25 ग्राम और L-वेलिनाइन 1.25 ग्राम। BCAA तो ये 3 थे, ठीक है। इसके अलावा L-लाइसिन HCl जो कि है 300 mg, L-थ्रियोनाइन 300 mg, L-फेनाइल एलिनाइन 150 mg और L-हिस्टिडाइन HCl 100 mg एंड ट्रिप्टोफैन 100 mg और DL-मिथायोनाइन 50 mg। तो ये थे इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स की टोटल प्रोफाइल। ये 9 टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसके अंदर सारे के सारे प्रेजेंट हैं। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, बट इसके अंदर इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट है तो उस पर भी हम नजर मार लेते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट है एसिडिटी रेगुलेटर्स, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस और ऑरेंज फ्रूट पाउडर, कोकोनट वाटर पाउडर इसके अंदर प्रेजेंट है, कुछ स्वीटनर्स प्रेजेंट है और नेचुरल फूड कलर प्रेजेंट है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम पे सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, जो कि है 109 mg, पोटेशियम क्लोराइड है 64 mg। ये इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली रिहाइड्रेशन में काम आते हैं। आप वर्कआउट करते हुए में स्वेटिंग करते हो, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर चले जाते हैं, तो ये अगर आप इंट्रा वर्कआउट के अंदर लेते हो तो आपकी जो है इलेक्ट्रोलाइट वापस से रिप्लेस होकर आप वापस से अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आप इन्हें बाहर से ले रहे हो। इसकी एक स्कूप जो है 10 ग्राम की पड़ती है। तो ये जितने भी मैंने आपको अभी क्वांटिटी बताई है ये एज पर 10 ग्राम पर स्कूप के हिसाब से बताई है। मसल ब्लेज के इस प्रोडक्ट के अंदर एडिशनली एडेड है बायोप्रिन ब्लैक पेपर सॉल्ट, जो कि आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है बाय रेगुलेटिंग योर बॉडी टेम्परेचर। लाइक ये बॉडी टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर जो है इन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी डोजिंग कैसे कैसे है। तो 10 ग्राम की इसकी स्कूप होती है। अगर आप उसे पानी के अंदर लोगे, आपको पानी कितना लेना है, आपको लेना 300 ml पानी, उसके अंदर 10 ग्राम की स्कूप डालनी है और फिर आपको कुछ सेकंड के लिए शेक करके इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट जो आपका रेडी हो जाएगा। मेरे पास में है ये जमाइकन फ्लेवर। इसका टेस्ट मुझे थोड़ा ज्यादा ही स्वीट लगा, इसीलिए मैं इसे इंट्रा वर्कआउट में नहीं यूज करता था, मैं इसे पहले ही ले लेता था। ये मेरे को पड़ा था 899 यानी कि 900 रुपए हेल्थ कार्ड से। ये मैंने खरीदा था जब इसकी लॉन्चिंग ऑफर थी तब। इसके साथ में मुझे एक जिपर भी मिला था मसल ब्लेज की तरफ से। अब बात आती है कि ये लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी आपकी नेचुरल डाइट से जो है प्रोटीन की इंटेक पूरी हो रही है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट और डिजायर्ड बॉडी वेट, तो आपको इसे लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रोटीन की सिंथेसिस को हल्का सा बूस्ट अप करती है। ये ऑलमोस्ट 1000-2000 रुपए का पड़ता है। इससे बढ़िया है कि आप वे प्रोटीन ऐड कर दें तो आपको सीधे सीधे 25 या 23 ग्राम के आसपास जो है प्रोटीन वहां से मिल जाएगा। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। ये मैंने लिया नहीं था इसलिए मैंने ट्राई करके देखा। अगर आपकी प्रोटीन डाइट अच्छी है तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको ज्यादा ही इच्छा है तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।